नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो वज्रायालं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणेश मंगलम कुंद कुंजाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं चेतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकल्लात्मने सालोकानां तुलोकानां विद्याचर्पणायते नमः समय साराय स्वानुभूत्या च काष्ठे चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षते। कैसी सुंदर गाथा है। कैसा है वह शुद्धात्मा जो सिद्ध भगवान बोलो क्या कहें हम, जारसिया सिद्ध भगवान जैसा ही है। अरे जिसमें कभी असिद्धत्व हुआ ही नहीं है, जिसमें संसार आया ही नहीं, संसार बाहर रहा है। संसार है कि है, सत है असत नहीं है वो, लेकिन हमारे सत में नहीं है। संसार कहाँ है जहां आत्मा नहीं है? संसार कहाँ है जहां आत्मा नहीं है? किसको होता है संसार? जो अपने को आत्मा नहीं अनुभवता, जो अपने को आत्मा में संसार नहीं है और आत्मा अनुभव करने पर संसार नहीं होता। कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है आत्मा, अपने को आत्मा देखने वाले जीवों, अपने को आत्मा अनुभवने वाले ज्ञानियों को, योगियों को घोर उपसर्ग भी दुखी करने में समर्थ नहीं होती। और नाना प्रकार की देवगति की मनोनुकूल व्यवस्थाएं, भोग संयोग भी अपने को आत्मा न अनुभवने वाले अज्ञानी को दुख से बचाने में समर्थ नहीं होती, सुखी करने में समर्थ नहीं होती। अलम अलम जल पे इन बहिर्मुखी विकल्पों से बस हो भाई। ऐसे हम सोच लेते हैं, अब हम आ नहीं पा रहे, अब हम कर नहीं पा रहे, अब हम हो नहीं पा रहे। ये नहीं लगता ये अवसर चला जा रहा है, अवसर चला जा रहा है। भैया भोजन कर लेना, कह देना अब हमें भूख नहीं है, जरा हम आ नहीं पा रहे, हम कर रहे, कहना भूखे तुम रहोगे क्या हम रहेंगे? विचार तो करो। ऐसी बातें कभी भोगों में बनाई होती तो हम जानते। घर के कार्यों के लिए अब हम आ नहीं पा रहे, अब हम कर नहीं पा रहे, ऐसे कभी कहा होता, ऐसे कभी सोचा होता तो हम समझते कि कोई धर्म बुद्धि जागृत हुई है। घर के कार्यों में तो अब क्या करें, वो जाना है, वो करना है, वो फलाना है। ये मोह बैल की तरह भांति भार बहन कराता है। बैल की भांति भार बहन कराता है। ज्ञान पर नियामत तेरी है, मोह का पर्दा पड़ा। इसलिए शुद्धात्मा है तो नजर आता नहीं, है तो नजर आता नहीं, और जब नजर में नहीं आए तो उसका लाभ क्या होगा? कैसे सुखी होगा? कैसे सुखी होगा? तो आत्मा कैसा है? मानापमान के स्थान जिसमें नहीं है, मानापमान के स्थान जिसमें नहीं है, अवकाश नहीं है इसमें। टीकाकार टीका में अर्थ करते हैं, कैसे नहीं है मानापमान के स्थान? स्वाध्याय करके आए होगे, बोलो भाई।
समस्त प्रशस्त अप्रशस्त राग आदि भावों का अभाव होने से। ये मान अपमान का प्रशस्त अप्रशस्त भावों से क्या संबंध? मानापमान के भावों का प्रशस्त अप्रशस्त भावों से क्या संबंध? मान को दूसरे शब्दों में यश भी कहते हैं, कीर्ति भी कहते हैं, प्रशंसा भी कहते हैं। यश कर्म होता है, अयश कर्म भी होता है। अयश कर्म का उदय हो तो अच्छे कार्य होने करने पर भी यश नहीं मिलता, उपेक्षा और होती है। लेकिन अच्छे कार्य कोई विवेकी जीव यश के लिए करता ही नहीं है। ये तो धर्मशास्त्र है, लौकिक में आपने पढ़ा होगा, अच्छे कार्य आत्म संतोष के लिए किए जाते हैं, संसाधिक के लिए, किसी प्रत्युपकार की भावना के लिए नहीं किए जाते। और अगर किए जाएंगे तो वे अच्छे कार्य अच्छे नहीं रह पाएंगे। अच्छे कार्य भी अगर अभिमान के वशीभूत किए जाएंगे तो वे अच्छे नहीं होंगे। और नहीं तो आप आ जाइए, हम आपको बहुत अच्छा से अच्छा भोजन कराएंगे अभिमान से। आप अच्छी तरह भोजन करके बता देना, आओ हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आइए आप, और अच्छे से अच्छे भोजन आपकी कल्पना से बनाएंगे। 10 प्रकार की सब्जी वब्जी, ये अच्छा है। अरे ये अच्छा नहीं है जिसमें हमारी पूजा दर्शन स्वाध्याय छूटता है, जिसके लिए ज्यादा कमाना पड़ता है। दिखाने के लिए भोजन नहीं, भोजन भाई साधना का निमित्त बना। अच्छा भोजन माने सात्विक भोजन, सीमित भोजन, शुद्ध भोजन। कभी सोचा अच्छा भोजन, आज फलानी चीज बना लो, आज ये मिष्ठान बना लो, आज ये नमकीन बना लो, यहाँ नहीं हो तो बाजार से मंगा लो, अच्छा हो गया। ये कोई ये रसना इंद्री की आसक्तता अच्छी नहीं है, ये अर्चनाचार विवेक अच्छा नहीं है, ये अभिमान भाव अच्छा नहीं है, ये लोभ भाव अच्छा नहीं है। पूजा दर्शन स्वाध्याय को अपने यत्नाचार विवेक किया, उसके बाद अपने सादगी का भोजन अपने किया और फिर लग गए स्वाध्याय में। अब गरिष्ठ भोजन कर लिया, फिर प्रमाद आ गया, फिर दर्द हो गया, फिर बीमार हो गए। अरे ये कोई अच्छे भोजन है? लेकिन आज भी हम उन्हीं को अच्छा मान रहे, खाने वाले और खिलाने वाले दोनों। खिलाने वाला भी अरे साहब 4 दिन को आते हैं, साधर्मी बहुमान होना चाहिए, तब ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ। और खाने वालों को भी अगर ये बात नहीं हो, अरे साहब कोई व्यवस्था नहीं, रूखा सूखा भोजन कर दिया। रूखा सूखा भोजन साधना के अनुकूल है, तुम्हें होश है कुछ? आज ये चिकित्सा विज्ञान में खोजें हो रही हैं। जिन भोजनों को आप अच्छा मान रहे हो, भोजन अच्छे नहीं है, आपके स्वास्थ्य के घातक हैं, संयम के घातक हैं। और स्वस्थ रहना चाहते हो, आप दवाइयों से नहीं रह पाओगे, आपको जीवनचर्या बदलनी पड़ेगी। एक व्यक्ति है 35-40 वर्ष का बालक डॉक्टर के पास गया, साहब ये कमर दर्द और ये घुटू दर्द। बोले करते क्या हो? कि साहब वो हम एक छोटा सा ठेला लगाते और वो अपने बेचते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। कितने से क्या चर्या क्या है? कि साहब शाम को आएगा 10 घंटे 11 घंटे एक टांग पर खड़ा रहेगा। बोली धंधा बदलिए, और नहीं तो 2 घंटे बैठो, 2 घंटे खड़े होकर के दुकानदारी करो। दवाइयों से ठीक नहीं होगा, धंधा बदलिए। हमारे आचार्य भी कहते दृष्टि बदलिए, परिणाम बदलिए, सोच बदलिए। सुखी होने का कोई उपाय नहीं। तुम कह हाँ पंडित जी ठीक है ठीक है ठीक है, और हाँ बात तो सही है, बुरा तुम्हारा हो रहा है, हमारा थोड़ी हो रहा भैया। तुम्हारे परिणाम से फंसे तुम हो, हमें तो करुणा आई तो हम कह रहे हैं इस परिग्रह प्रपंच से निकलो। और विशेष रूप से जिनकी जिम्मेदारियां निबट गई उनसे हम विशेष कहते भैया थोड़ा कम छोड़ जाना, काहे को परेशान होते हो, कुछ अपना कल्याण कर लो। और धन के संबंध में भी आपको कहा था धन नहीं कमाया जाता,
पुण्य से धन आता है, पुण्य कमाना सीखो। और पुण्य नहीं कमाया जाता, निष्काम भक्ति और वीतरागी की अनुमोदना, वीतरागी की भक्ति ताका मार्ग करना सीखो, पुण्य अपने आप होता है। इसीलिए सम्यक दृष्टियों को उत्कृष्ट पुण्य होता है, मिथ्या दृष्टियों को धर्म तो होता ही नहीं है, उत्कृष्ट पुण्य भी नहीं होता है। इसलिए मान चाहने वालों को मान भी नहीं मिलता, भोग चाहने वालों को भोग भी नहीं मिलते, नरक आदि के दुख मिलते हैं, तिर्यंच गति की पीड़ाएं मिलती हैं, अर्धमृतक्षम बुढ़ापा मिलता है, बीमारियां मिलती हैं, भोगों को रोग मिलते हैं, भोगों की आसक्ति वाले जीवों को रोग मिलते हैं, भोग भी नहीं मिलते। चाय जैसा चाय जितना चाय जब खाने वालों को फिर पीछे से डॉक्टर है नमक बंद, शक्कर बंद, घी बंद, पानी पियो, ये करो, बस इतना लो, ये करना पड़ता है। और वो डॉक्टर कोई दुश्मन थोड़ा ही है, क्या करे बेचारा। शरीर के स्वास्थ्य के लिए शरीर का कचरा बाहर चाहिए है, और मन के स्वास्थ्य के लिए मन के विपरीत विचार बाहर चाहिए। तो ये प्रशस्त अप्रशस्त भावों से क्यों लिया है कि देखो, पूर्व में तुमने पंच परमेष्ठी भगवंतों का यश गाया होगा, उनकी प्रशंसा की होगी, हैं, भक्ति की होगी, अच्छे कार्यों की प्रशंसा की होगी, अच्छे कार्यों में आपने अच्छे कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की होगी, तो तुम्हें मान मिलेगा। मान दिए देना सीखो, मान लेना चाहते हो, जो देोगे सो मिलोगे। क्यों भाई, आपके खेत में क्या होगा? नहीं नहीं, हम बोएंगे जौ और चाहेंगे गेहूं, हम देंगे, दूसरों को मान नहीं देंगे, स्वयं मान चाहेंगे, मान नहीं मिलेगा। जो आप लेना चाहते हो देना सीख जाओ, मान देने का भाव ध्यान रखना, स्वार्थ से नहीं। आओ साहब बड़े बड़े, और जो जी ऐसा कर जाएंगे, जी ऐसा कर जाएंगे, उनको मान देना, वो बात नहीं है। निष्प्रय भाव से सम्मान देना सीखो, आपको मान मिलेगा। ये प्रशस्त परिणाम, निष्प्रय भाव से सम्मान देना सीखोगे, सम्मान मिलेगा। और सम्मान देना नहीं सीखेंगे और सम्मान लेने की चाह होगी, अपमान मिलेगा। ध्यान रखना, अप्रशस्त भावों से बंधे हुए कर्म का फल अपमान, प्रशस्त भावों से बंधे हुए पुण्य कर्म का फल सम्मान। एक बात इसी प्रकार भावों से समझना चाहिए। पाप भाव से सम्मान करोगे आप, किसी चोर का सम्मान आपके मन में होता है? शील रहित का सम्मान होता है? बोलो आप, ये साहब शील रहित आदमी है, करो सम्मान। ये चोरी करते हैं, करो सम्मान। ये झूठ बोलते हैं, ये हिंसा करते हैं, इनका सम्मान हो सकता है? सम्मान गुणों का होता है, गुणों की अनुमोदना करना। तो प्रशस्त भावों से ये जीव सम्मानीय हो जाता है। अहिंसक जीव होता है तो सबके द्वारा सम्मानीय स्वयं हो जाता है। यमपाल चांडाल जब उसने एक चतुर्दशी का व्रत लिया अहिंसा का, हिंसा केवल आंशिक रूप से, एक पत्ते के रूप से, और उसके पालन करने के लिए दृढ़ रहा, राजा ने कहा अच्छा, राजकुमार से सांठगांठ करता है, फांसी नहीं लगाना चाहता, एक काम करो, राजकुमार को इसको चांडाल को दोनों पकड़ करके समुद्र में पटक दो, बांध करके। राजकुमार डूब गया, मगरमच्छ खा गए। यमपाल चांडाल के लिए देवों ने सिंहासन बनाया, समुद्र में ऊपर विराजमान किया, जय जयकार करने लगे। बात अहिंसा की नहीं है, बात इतने से नियम को दृढ़ता से पालने की है। नहीं तो अहिंसा तो बहुत थोड़ी उसने की, इतने से नियम पालने के लिए। बोलो देवों के द्वारा हो गया सम्माननीय, हो गया देवों के सामने, काहे से? अहिंसा से। पापों से जीव निंदनीय होता है, कसायों की तीव्रता से जीव निंदनीय होता है। जब कसाएं मंद होती हैं तो लोक में प्रशंसनीय कहा जाता है, और जब कसायों का अभाव होता है तो सचमुच पूजनीय बन जाता है। वही सच्चा सम्मान है। अरे तुम्हें कहते हैं हम तुम करोड़पति सेठ हो, फलाना हो, धर्मात्मा, बहुत ज्ञानी हो, धर्म दानवीर हो, उदार हो, क्षमावान है, इतने में क्या था? मैं ऋतु गायक है, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा?
विचार तो कर, विचार तो कर। सभी सम्मान देना भी नहीं आया, सम्मान सुनना भी नहीं आया, झूठी बातें सुन सुन करके फूलते रहते हो। ये तुम्हारी बहुत निम्न स्तर की मानसिकता है, सम्यक्त की पात्रता भी नहीं है। सच कहते हैं। अरे इसमें हमारा क्या सम्मान? सम्मानीय तो वह ज्ञायक भाव है, सम्मानीय तो वे हैं जो ज्ञायक भाव की आराधना में लगे हैं निष्प्रय होकर के। सम्मानीय तो वे हैं जो ज्ञायक भाव की आराधना के लिए छखंड के वैभव को जीर्ण तिनके के समान छोड़ गए। कभी ऐसा विचार आता है, बस अपने माला डाल दी, दूसरे ने खुश हो गए, बोलो क्या करने, बस बस इतने में ही हो गया तुम्हारा काम। माला को हार कहते हैं। एक बार ऐसी प्रशंसा का कोई प्रसंग होगा कहीं, तो एक पंडित जी थे वयोवृद्ध, बोले उनको हार पहना, बोले भैया तुमने हार डाल दिया, हमारे गले में जीत डाल दी अपने गले में। ये कुछ खबर है? हार गए, हरा दिया तुमने हमें, माने राग जीत गया, ज्ञान हार गया। हमारी जीत माने ज्ञान की जीत, ज्ञान की जीत माने हमारी जीत, रागादिक भावों की जीत। व विचार करो, विस्टेज करना बंद करो, बर्बादी बंद करो भाई। इतनी स्टेशनरी, इतने कागज, इतनी मालाएं बर्बाद होती हैं। हम पूछते हैं इतने से कितने लोगों की जीविकाएं चल जाए, कितने बच्चे पढ़ जाएं, कापियां कितनी बन जाएं, कुछ होता है? अपने सोच को आप सम्यक बनाओ, बहुत अच्छा बनाओ। पार्टियों पर नाम लिखे रखे रहते हैं। हम कहते हैं अगर एक स्तुति यहाँ लिखी होती, मंदिरों में यहाँ नहीं है, यहाँ तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंदिरों में पार्टियां के नाम लिखे, 10-5 हजार दे 200 पार्टियां पे नाम हो गए, सुनने वाले खुश हो गए, हमारे दादा हैं, हम हैं, हमारे पिताजी। इनमें कोई दम है? अगर एक स्तुति होती हो तो कितने लोगों की विशुद्धि में निमित्त होगी। और कुछ दिन बाद उस एक नाम के अनेक होते, कौन पहचानेगा कौन था, क्या नहीं था? भैया चित्र तो बनाओ, फलाना काम तो करो, नाम हमारा नहीं, नाम एक सूक्ति लिख दो इसमें, जो पढ़े सो आनंद हो जाए। कभी ऐसे बोलना कब सीख पाओगे? जब भीतर में सोच पाओगे तब। जब सोच नहीं पाओगे तो वही बुलवाओगे, वही बोलोगे, और कुछ नहीं कर पाओगे। मोक्ष का मार्ग कुछ अलग ही है, किसी अन्य प्रकार से तू ढूंढ। बाहर के क्रियाओं में, बाहर के कार्यों में, बाहर के ज्ञान में, बाहर की परिणति में मोक्ष मार्ग का तो प्रारंभ भी नहीं होता। मानव में स्थान आत्मा के नहीं है, मन से आत्मा नहीं, ज्ञान से आत्मा मिलता है। मान स्वरूप नहीं, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और वह ज्ञान स्वरूप आत्मा इन लोक का सम्मानीय तत्व है, परम तत्व है, सहज पूज्य तत्व है। प्रवचन के अधिकारी वास्तव में निर्ग्रंथी होते हैं। लगभग 100 पेज की निर्देशिकाएं हमने लिखी हैं पिछली बार, लेकिन पालन करने वाले और पालन कराने वाले हों तब तो उनका मूल्य है। हमारी सिद्धांत सुनने की आदत पड़ गई और बहुत अच्छा करने की आदत पड़ गई, देखना नहीं चाहते हम। परमार्थ सीखने के लिए योग्य व्यवहार चाहिए। खेडालाकार ने लिखा है तो कुछ किसी प्रयोजन से लिखा है, अब व्यवहार हेतु नियत को छोड़े। परमार्थ मोक्ष मार्ग 3 लाइन में, पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जानपनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक प्यारे सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। क्या प्रयोजन होगा? व्यवहार को मोक्ष मार्ग भी न मान लिया जाए,
और सीधा सीधा प्राप्त करने की आशा भी नहीं रखी जाए कि हम अपने आत्मा की रुचि और आत्मज्ञान और आत्मज्ञान कर लेंगे हम बिना व्यवहारिक जीवन में सुधार लाए हुए, ये आशा भी न रखी जाए। क्यों फिर इतना विस्तार किया? 7 तत्व क्यों बताए? एक ही तत्व बताना था ना। देवशास्त्र गुरु क्यों बताए? क्या इनकी जरूरत रह गई? आगम से चलें भाई, अपनी कल्पनाओं से नहीं। अपनी कल्पनाओं से अपने को अलग से धर्मात्मा मान लिया, ज्ञानी मान लिया, ये व्यवस्थाएं अलग हैं। सब स्वतंत्र मान सकते हैं, लेकिन आगम से मिलाना चाहिए। पीछे पीछे से हम जाकर के चुपचाप सुन लें और बस हम अपने चले जाएं घर और बहुत लाभ मिल गया। क्या मैं गोष्ठी का अर्थ 8-10 प्रवचन होना है, इसी का नाम गोष्ठी है। ये भिंड में भी हमने कही थी, गोष्ठी केवल 8-10 प्रवचनों का नाम नहीं है कि दिन में 2 प्रवचन हो गए, गोष्ठी हो गई। गोष्ठी का मतलब ये होता है कि कुछ हम सीखें, समझें, अपने दोषों को स्वीकार करके दूर करने का उद्यम कर पाएं, मोक्ष मार्ग के बारे में अपन ऊहापोह करें, विचार करें। कोई बात है तो कहें, लेकिन कहना सुनना कुछ है नहीं, और अपनी कल्पनाओं से अपने मन में जिसके मन में जो आता है, बस अब हमें ऐसा करना है, बस खत्म हो गई। सूचना होती है। एक पिलर पर बिल्डिंग कैसे बने? अधिकारी बिना, कर्मचारी बिना अधिकारी क्या करे, और अधिकारी बिना कर्मचारी क्या करे? अकेले 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 एक एक प्लानिंग समझ में नहीं आती। कैसे काम हो, क्या करें? सही समझे बिना गलती नहीं मिटती, निश्चित बात है। लेकिन तकलीफ ये है, हमारे इन रजिस्टर्ड मुमुक्षुओं को, रजिस्टर्ड त्यागियों को, जो ज्यादा निकट में रहते हैं, उनके लिए विशेष रूप से हम लोग कहते हैं, उनको ये बातें ऐसी लगती हैं आज उपयोग खराब हो गया। ये उपयोग खराब के लक्षण है कि ये उपयोग ठीक के लक्षण है? होश है कुछ? जो तत्व की बात आया, निर्विकल्प है, निरुपाधि, वाह वाह, ये तो अच्छी बात है। और ये है जो आज पंडित जी का उपयोग खराब हो गया, जरा वो हो गया था, जरा वो छन्ना खराब था, जरा वो ऐसा था, तो पंडित जी का उपयोग खराब हो गया। ये पागलपन जो भीतर घुसा पड़ा है, ये नहीं लिखता हाय हाय ये हमारा कितना बड़ा अपराध है। विचार करो, अन्य स्थान में किए गए पाप धर्म स्थान में छूटेंगे, चाहे वो मिथ्या तो हो, चाहे अविरति हो, चाहे शिथिलाचार हो। जब व्यवहार आचरण भी है तो हीनाचरण क्या होगा, पापाचरण क्या होगा हमारा? सोचो समझो। हम पूजा की सामग्री में चावल हर श्रृंगार के फूलों से रंगते थे पहले, छोटे हम भी छोटे थे तो पेड़ थे तो उनसे झड़ते थे, तो हम कह देते थे बड़े लोग, ले आना चादरा बिछा करके सुखा देंगे, पूजा के लिए हो जाना। ठीक है, उनमें साहब वो असावधानी से रखने के कारण जीभ पड़ते, ठीक है, पड़ते। असावधानी से तो गेहूं भी रखोगे तो उसमें भी जीभ पड़ेंगे। सुनो कान लगा कर, असावधानी से कहाँ हिंसा नहीं होती, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। चलो उसको बंद कर दो, बहुत अच्छी बात हो गई। हमने उसको ये नहीं कहा कि गलत किया, केसर मंगाओ, वो साहब नकली आती है, नकली भी आती है। नकली क्या नहीं आता, नकली क्या नहीं आता ये बताओ। घी नकली आता है कि नहीं आता? जो आप डिब्बा बंद घी मंगाते हो, नकली आता है कि नहीं आता? क्यों मंगाते हो? मंगाओ ना, असली बनवाओ। असली भी आता है, पैसा खर्च करो, दिमाग लगाओ, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उपयोग लगाना पड़ेगा। चंदन नकली भी आता है, हम कब कहते नकली नहीं आता, लेकिन असली भी आता है।
अब असली होगा 10,000, 15,000, 20,000 रुपया किलो, और नकली होगा 2,000 रुपए किलो। सेंधा नमक नकली आता है, कौन कहता नहीं आता है? अब क्या करें बोलो? ठीक है, लाल चंदन से बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो बुरे लगते हैं तो रंग ले आओ, रंग से रंग दो। रंग कौन सा अहिंसक हो गया, हमें ये पूछना है। यानी किस दिमाग की उपजें हैं? केमिकल सब असली हो गए। फेविकॉल लगा दो, अपने कलसों में लगा दो, चाहे किसी में लगा दो, जिसमें लगाना वो लगा दो, वो सब शुद्ध है। केसर नकली आती है। ये लोभ वृत्ति है या हमारा, सही पूछो, हिंसा अहिंसा का विवेक है? एक दीपक में हिंसा होती है, ठीक है, होती है। मरकरियों में हिंसा नहीं होती, हजारों मंदिरों में लाइटें बड़ी बड़ी लगी रहती हैं, उनमें हिंसा नहीं होती। अगर हम अहिंसा के पुजारी हैं तो अहिंसा की सारी बातों को हमें सोचना चाहिए। हम आपके साथ हैं, हम कभी दीपक का समर्थन नहीं करेंगे, कभी धूप का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन उस पक्ष को आपने पकड़ लिया और आप अपनी और चाहे कुछ करते रहो। दो पानी के छानने के छन्ने नहीं रख पाते, तो आज मंगा लेंगे, आज कर लेंगे, ये अच्छी बातें नहीं है, अच्छी बात नहीं। देख लिया तो बस अब कोई अब आज कर लेंगे, नहीं देखा तो बस ठीक है। और वो पंडित जी भी तो आते थे, वो कुछ उन्होंने कुछ नहीं कहा। माने आप पंडित जी को शिष्टाचार में शामिल करना चाहते हो, और हमारे पास सच कह रहे हैं इतनी बड़ी सभा में, जिन मंदिर में कह रहे हैं, मौन होने के अलावा कोई उपाय नहीं बचेगा आपको। हमने ज्ञानाभ्यास किया है, अपने लिए किया है, दूसरों के लिए नहीं। दातारों की हालत है, मान बढ़ाई कर दो, माला डाल दो, जे डाल दो, लाखों रुपया खर्च कर सकते हैं, बाद बाकी तो कोई सोचने समझने की कोई गुंजाइश नहीं है कि कुछ होता भी है, कुछ कर्तव्य भी है हमारा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर हमें कोई उद्घाटन करा दो, कोई वैसा करा दो, कोई ईंट रखवा दो, कोई माला डाल दो, कोई कलश ले लो, बोली ले लो, बस हम अभी दे देंगे 1 लाख 2 लाख 50 लाख, कोई दिक्कत नहीं। बाद बाकी कहाँ जरूरत है, कैसे जरूरत है, किसको जरूरत है, कहाँ है, क्या है, हमारी दिमाग वो हमें समझ में नहीं आता। काय को समझ में आएगा? कभी आगम पढ़ा हो, सुना हो तो समझ में आएगा। जब आगम पढ़ाई सुना नहीं है तो समझ में आएगा कहाँ से? सोच नहीं पाते हम, डरे में डरे। हम तो कहते देश में गांधी चाहिए। जनता जब तक जागृत नहीं होगी तब तक नहीं हो पाएगा। ऐसे हमें प्रत्येक का कर्तव्य श्रावकों का, हम रेडीमेड जाकर के खड़े हो जाते हैं हर जगह, भोजन में तो, पूजा में तो, स्वाध्याय में तो, आकर के रेडीमेड जो व्यवस्थाएं हम चाहने लगे हैं, ये रेडीमेड व्यवस्थाओं ने विकृति चलाई है। हम सच कह रहे हैं, हमने तो ऐसे पंच कल्याणक देखे हैं, छोटे पर डेरों में ठहरते थे, अपने अपने भोजन लेकर के जाते थे, बनाते थे। हम बहुत छोटे थे, मौसी के साथ गए थे एक, उसके बाद फिर जाना आना हुआ नहीं पंच कल्याण में, डेरों में। और वहां त्यागी व्रती चाहे कोई होते थे, उनको डेरों में भोजन कराते थे, सब सामग्री की व्यवस्था थी। ये भोग जो आता रेडीमेड व्यवस्था चाहिए। अब रेडीमेड तो भैया जैसी होती तैसी होती है, हम क्या करेंगे? धर्म आयतन हम बनाना चाहते हैं, धर्म का आयोजन करना चाहते हैं, लेकिन हम न यत्नाचार कर पालना चाहते, न त्याग करना चाहते, न समय देना चाहते, न धन देना चाहते। हम आपसे पूछते हैं, इतनी बड़ी संस्था भी है, खुशी से कितने लोग ऐसे हैं जो कहें लो भाई ये ऐसा, इसमें हमारा इतना लगाना। जब हमने कहा था बहुत मूर्तियां मत विराजमान करो, जगह जगह कहते हैं, सब जगह कहते हैं भाई पुजारियों की जरूरत है, मूर्तियों की जरूरत नहीं है। मूर्तियां बहुत विराजमान करोगे और पुजारी फिर लगाओगे, वो उल्टा सीधा करेगा तो हम क्या करें? करेगा तो करेगा ही। तो हमें उत्तर एक मिला था, वो पैसा नहीं देते लोग। मूर्ति के नाम से पैसा ले लो, 1.5 लाख की मूर्ति है 3 लाख ले लो,
और एक निछावर करने वाला ले लो, एक उसका ले लो, एक उसमें से ले लो, चाँच के बराबर कर दो और नाम बड़ाई के लिए काम कर दो, माला डाल दो। हमको ये शैलियां पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं, और न हमारे आगम के अनुकूल है। हमारे यहाँ न याचना का मार्ग है, न हमारे यहाँ कोई चापलूसी का मार्ग है। ये तो जिन मार्ग है, सुंदर मार्ग है। बस आकर के रेडीमेड सुना जाओ और बस बहुत अच्छा हो गया। अरे आप बुला नहीं पाओगे, हम आ नहीं पाएंगे, हम बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। और हमें कोई खेद भी नहीं, हम जीवन भर बिना प्रवचन के रह सकते हैं, हमको तो आनंद है। हम किस किस को देखने, कहाँ कहाँ देखने जाएंगे, कहाँ कहाँ रोकने जाएंगे, कहाँ कहाँ समर्थन करेंगे। अच्छी बात है नहीं भाई। आपको यहाँ क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं सब लोगों के यहाँ स्थान, ये यही अकेली बात नहीं है, ये बात हमने कमरे पर भी कही थी वहां भी। इनकी गलती को हम यहाँ अकेले में न बता करके यहाँ क्यों बता रहे? ऐसी गलती इनमें भी है, इनमें ही नहीं है अकेले में। कुएं में भांग पड़ी है, बाबा जी कहते थे कभी कभी, कुएं में भांग पड़ गई। धर्म का कोई स्वरूप है भाई, कोई परमार्थ है, व्यवहार है, अहिंसा है, सत्य है, अचौर्य है, शील है, अपरिग्रह, संतोष है, कुछ है। हम सारे व्यापारियों से, सारे साधर्मियों से कहते हैं, कभी नहीं कहा होगा कि हम तुम कमाते रहो और लगे रहो और दान देते रहो केवल। भैया अगर तुम्हें कल्याण करना है तो निवृत्त हो, थोड़ी अपने लिए तो कुछ करो। एक भाई कल या परसों की बात शायद आए हों कहीं, हमने कहा कैसे हो? बोले अच्छी, ठीक है। हमने ठीक तो नहीं दिख रही, तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही थी, ठीक तो नहीं दिख रही भाई, क्या मतलब है? हमने कहा बहुत दिन पहले मिले थे भैया, अपनी कुछ चर्चा हुई थी, आपने कुछ भावना भाई थी, उसके बाद कुछ सूचना नहीं, कोई पता नहीं, कुछ होश नहीं, कुछ है कोई है तुम्हारा कि नहीं है? कैसे निवृत्ति लेना चाहते हो, कैसे कल्याण करना चाहते हो, कैसे लाभ लेना चाहते हो, कुछ पता ही नहीं पड़ता। कल कहा था हमने, कसायों की पूर्ति के लिए भगवान को भी शामिल करे। भगवान, कभी ये भावना भाई, भगवान इन कसायों का हमारा अभाव हो। कभी हम सोच पा रहे, कसाय एक शब्द है, भेद प्रभेदों का। कभी हमारा ये क्रोध का अभाव हो, मान का अभाव हो, माया का अभाव हो, लोभ का अभाव हो, ये दुख के कारण, यही तो हमें टेंशन पैदा कर रहा है, यही तो हमारे लिए दुख के कारण है, यही तो हमें बीमार कर रहे हैं। हमने कहा समझ में तो नहीं आ रही। हमने की शक्ल कैसी है? बोले वो ठंड लग गई। ठंड लग गई भैया, ट्रेन में आ गए, ठंड लगी तो जी बताओ क्या किया? क्या कुछ नहीं, ये बताओ। शरीर अचेतन है भैया, अचेतन है, अपना परिणमन करेगा। हमने ठीक मान लिया, अरे हम ये सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, ठीक नहीं है अभी, इसके बाद हमारा बहुत कर्तव्य बनता है। करने योग्य कार्य का उद्यमी, धर्म बुद्धि से निंद कार्यों का त्यागी, हमारा कर्तव्य बनता है। ये ठीक नहीं है बस अपने पूजा कर जाते, स्वाध्याय कर लेते, दान पुण्य कर लेते, ठीक है। अरे नहीं नहीं, तुमने अपने लिए क्या किया ये तो बता। ये सब भाव मेरे नहीं है, ये नियम सार जी हैं, मुनिराजों का अंतरंग है, हृदय है। ईर्ष्या समति पूर्वक चलना ये आगम का व्यवहार है, ये व्यवहार है मुनिराजों का। और चलते हुए भी चलने की भावना न होना,
अचल पद की भावना भाना, कब ये आवागमन मिटे, ये अंतरंग है उनका। भाषा समिति पूर्वक बोलना ये व्यवहार है उनका। और मैं बोलने वाला नहीं, ये विकल्प कब टूटे अपने स्वरूप में, कब रम जाए, ये उनका अंतरंग है, ये उनका हृदय है। ऐसा समिति पूर्वक आहार करना ये उनका व्यवहार है। चाहे जैसे खाना, चाहे जैसे बोलना, चाहे जैसे चलना, ये व्यवहार नहीं है, ये अनाचार है। हम कौन के शिष्य हैं, कुछ होश है? बड़ी शान से कहते हमारे बाबा थे वो बिना पूजा के पानी नहीं पीते थे। तुम्हारे बाबा थे तो अच्छी बात है, बाबा का पुण्य बाबा के साथ है, बाबा की प्रॉपर्टी तुमने संभाली है, बाबा की प्रतिष्ठा को भी कायम रखना, ये भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। पुत्र को कुल दीपक कहते हैं। दीपक माने क्या होता है? कुल का उद्योग करे, कुल की कीर्ति को मलिन करे तो पुत्र नहीं होता, कुपुत्र होता है। अंतर में अनाहारी ही रहना, ज्ञान स्वभाव से तृप्त रहना, ये उनका हृदय है, ये नियम सार है। समझ गए? 4 हाथ जमीन देख करके चलना, सो भी बिना लौकिक प्रयोजन से नहीं, बिना प्रयोजन के नहीं। देव यात्रा, गुरु यात्रा, रागादिक की निवृत्ति, धर्म की प्रभावना, समाज योग्य स्थान खोजना, इन सब माने केवल धार्मिक प्रयोजन से, ये नियम है। समझ में आया? ये नियम है, नियम सार नहीं है ये। और ऐसे चलते समय भी भेद ज्ञान बरत रहा है, कब आवागमन का अभाव हो, ये नियम सार है। हमारा व्यवहार परमार्थ के लिए है, इसलिए परमार्थ दृष्टि के बिना व्यवहार नहीं होता। आज ये व्यवहार की हमारी प्रवृत्तियां बिगड़ क्यों रही हैं? हमें अपने साध्य की खबर नहीं है। अरे भाई, पैसा हमारे लिए है कि हम पैसा के लिए हैं? भोजन हमारे लिए कि हम भोजन के लिए हैं? ये सभा हमारे लिए है कि हम सभा के लिए हैं? बताओ। किसके लिए कौन है बताओ? ये व्यवहार की बात कोई किसी के लिए नहीं, ये निश्चय है। और ये सब हमारे लिए हैं, इनका सदुपयोग करें, इनके मोक्ष मार्ग साधना सीखें, ये व्यवहार है। ज्ञानाय दानाय च परोपकाराय, ये व्यवहार है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय, ये अनाचार है। ज्ञानाय दानाय च परोपकाराय, ये व्यवहार है। और वो भिन्न है, मेरा स्वरूप नहीं है, ये परमात्मा है। चाहे जैसे खाना पीना, ये व्यवहार नहीं है। नियम पूर्वक, यत्नाचार, विवेक से, संयम के लिए संयमित होकर के भोजन कर, ये व्यवहार है। और भोजन करते समय भी भेद ज्ञान रहना, ये हमारा भोजन नहीं है, नहीं हमारा ये जड़ भोजन ज्ञानमयी हम करें, ये नियम सार है। नियम सार के बिना नियम सार ढूंढ रहे हैं, नियम के बिना नियम सार ढूंढ रहे हैं। मैं बोलने वाला नहीं हूं, ये है परमार्थ। मैं ज्ञाता स्वरूप, और ज्ञाता स्वरूप हूं, तुम ज्ञाता रहो, कहां कर्ता बनते हो, कहां अटके हो, ये हमारा व्यवहार है। विचारना भाई, विचारना, हर जगह कहना पड़ती है। एक दिन दौड़गढ़ी में भी यही चर्चा करनी पड़ी। अभय कुमार थे, खड़े हो गए, बोले कोई कहने वाला भी नहीं है, क्या कहें। हमने कहा इतना समय हमारा इसमें गया,
ये विषय नहीं चला पा रहे। लेकिन इतनी आदत हो गई, तुम सुनाओ और हम सुने और हम अपने मतलब की बात ग्रहण कर लें। ये बहुत अच्छी बात है। उस दिन जाने क्या चर्चा चल रही थी, हमारे में थे कोई थे, बोले ये बहुत अच्छी बात कही। हमने कहा ये अच्छी बात कही क्यों, तुम्हारे पक्ष के अनुसार है, और बात में खराब कही हमने। जिनागम के एक भी वाक्य का जैसे अश्रद्धान होता है वह मिथ्या दृष्टि होता है। जिनागम में अच्छी अच्छी बातें हैं, खराब एक भी बात नहीं है, ध्यान रखना। दान देना भी अच्छी है और निराभिमानी रहना भी अच्छा है। अभिमान से दान नहीं देना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें से क्या पकड़ा, दान नहीं देना। जहां अभिमान मान न मिले वहां नहीं देना, जहां मान हो वहां देंगे। हम देंगे तो हम देंगे तो, लेकिन जहां अभिमान मान पुष्ट होगा तहां हम देंगे। ये बहुत अच्छी बात है, अभिमान से दान नहीं देना चाहिए, माने देना ही नहीं चाहिए, खत्म। बहुत सुंदर बात। पूजा यत्नाचार विवेक से करना चाहिए, परमार्थ से दृष्टिपूर्वक करना चाहिए। शिक्षा व्रत है, पूजा करते हुए सीखना चाहिए, ऐसी हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी पूजा से क्या फायदा, तो नहीं करेंगे, लेकिन योग करेंगे ये नहीं। सुन ध्यान रखना, टोटोमल जी को कितनी मेहनत करनी पड़ी है। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे। कमाना और जोड़ना पाप है, भोगना भी पाप है, दान देना पुण्य है। भेद ज्ञान कर, ये मेरा नहीं है, तब तुझे धर्म का मार्ग मिलेगा। भेद ज्ञान के बिना कमाते रहो, जोड़ते रहो, भोगते रहो, पाप। दान पुण्य भी करते रहो तो पुण्य पुण्य। अगर अभिमान आदि पुष्ट करने के लिए करते हैं तो वहां भी पाप ही है। मद मत्सर भाव से साथ सुनता है उसे पाप ही होता है। साथ सुनने की बात ही नहीं, लौकिक प्रयोजन से भगवान की पूजा भी करता है तो पाप ही है। मुख्यता के कथन हैं पाप छुड़ाने के लिए, पाप छुड़ाने के लिए। विचार करो, गेहूं में कंकड़ हो तो कंकड़ बीन करके अलग कर देते, गेहूं भोजन कर लेते हैं। फलों के ऊपर छिलका छिलका अलग कर देते, फल खा लेते हैं। और यहाँ हम दोष को छोड़ करके गुण ग्रहण नहीं करते, उठा करके सीधा के सीधा फेंक देते। इस गेहूं में कंकड़ उठाओ फेंको। दोष छोड़ने योग्य हैं क्या वह विषय छोड़ने योग्य है? सोचो तो सही, सोचो समझो। ये इतनी हल्की फुल्की मोक्ष मार्ग नहीं है। हम कितनी बार कह चुके इस बात को कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी और 9वें ग्रीवक ज्ञान योग्य मंद कषाय पूर्वक मुनि व्रतों का पालन करने वाले जीव भी मोक्ष मार्ग नहीं पा पाए। इस बात को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। केवल ये दूसरों की निंदा करने के लिए नहीं है, सोचना। हम कैसे, हम कुछ पढ़ा करके ही सोचना चाहते धर्म कर लेंगे, या कुछ क्रियाएं करके सोच लेते धर्म कर लेंगे। अभी तो ठिकाना नहीं कसायों की मनता का, जरा अपनी कसाय के प्रतिकूल हुआ ये धरी, हमें कोई मतलब नहीं, हम जे चले। हम पूछते हैं तुम्हारे घर में अनेकों कसाय के प्रतिकूल कार्य होते, घर छोड़ा होता तो हम जानते तुम्हें। घर में भी तो कसाय के अनुकूल कार्य नहीं होते, घर कहां छोड़ा होता। घर में कौन बाल बच्चे सब मानते ही रहते हैं, घर में कौन हमें सब अनुकूलता बनी रहती, लेकिन वहां कहां हमारा ये भाव है। अरे हम ये चले, जब ये हम नहीं मानते, ये हमारी नहीं मानते, तो हम ही काहे को मुंह में मरे रहे, हम भी अपना कल्याण करें, ये क्यों नहीं सोच पाते। वहां हम बिना द्वेष के हटना बहुत कठिन कार्य होता है।
बिना द्वेष के हटना, राग से जुड़ता है, द्वेष से हटता है। वीतरागी होकर के हटने की बात बिना तत्व ज्ञान के गहरे अभ्यास के संभव नहीं है। उस अतीन्द्रिय आनंद को कौन प्राप्त कर पाते हैं? जो विरागी होकर समस्त परिग्रह को छोड़ते। विरागी होकर समस्त परिग्रह, कुछ भाव ख्याल में आता है? विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग, माने परिग्रह के प्रति राग छोड़ने की बात है। द्वेष की बात तो पीछे लौटने की हो गई। और राग का मतलब क्यों छोड़ रहे ये परिग्रह, क्यों छोड़ रहे बताओ? हल्का सा दृष्टांत बता के समझाओ आप, कोई दिक्कत नहीं हमें। हाईवे की बढ़िया सड़क छोड़ करके आप इस सिंगल रोड पर, ऐसे गड्ढे बड्ढे की रोड पर क्यों मुड़ के आए? वो हमें हमारे गंतव्य से दूर करने वाली है। माने परिग्रह हमें हमारे सुख से दूर करने का। विरागी होकर माने राग छोड़कर, राग छोड़कर माने इष्टपना छोड़कर, इष्टपना माने सुख बुद्धि छोड़कर। सुख की कल्पना छूटी है तो परिग्रह छूटा है, इसमें सुख नहीं। अब क्या करें? क्यों भाई गन्ना आपने खाया, अब फिर थूक क्यों दिया ये? अब इसमें रस नहीं है। भगवान बाहुबली की एक पुरानी पूजा है कोई, उसमें आया, अहो त्याग वर त्याग चले सब जग की माया, वस्त्राभूषण फेंक दिए जब रस नहीं आया। अहो त्याग वर त्याग चले सब जग की माया, वस्त्राभूषण फेंक दिए जब रस नहीं आया। विरागी होकर माने राग छोड़कर, राग छोड़कर का मतलब इष्टपने की कल्पना छोड़कर, इष्टपने की कल्पना माने सुख की कल्पना छोड़कर। इनमें हमारा सुख नहीं है, ये हमारे सुख के साधन नहीं है। सुख के साधन तो नहीं है, सुख में बाधक हैं। ये सुख में बाधक हैं। क्या तू साधक क्यों समझता है जी बता? हम बाधक उसी भाषा में कह रहे हैं। ये सुख में बाधक नहीं, इनमें इनकी ओर तेरा जो उपयोग है वह सुख में बाधक है। देखना कितना बुखार है, थर्मामीटर में ऐसे ले लेते हैं। थर्मामीटर में बुखार होता है। परद्रव्य को दुख का कारण कहा, परद्रव्य सुख के कारण नहीं ये कहा। इसका अर्थ ये हुआ कि परद्रव्य को अपना मानना सुख का कारण नहीं हो सकता। जिन्हें सुखी होना है उन्हें परमाणु मात्र को अपना नहीं देखना चाहिए। और ये सिद्धांत है, अपना ही अपना होता है, पराया कभी अपना नहीं होता। पराये चक्कर में अपने को मत भूलना, अपना हित की होली मत जलाना। अनादिकाल की लगी इस मोह को अब तो छोड़ो। द्वेष बुद्धि से हट जाना, द्वेष बुद्धि से छोड़ देना, ये अलग बात है। विरागी होकर के त्याग होता है। परद्रव्य का त्याग, परद्रव्य संबंधी राग के त्याग होने पर सार्थक होता है। इसलिए परद्रव्यों का त्याग करके भी जो जीव ज्ञानाभ्यास नहीं करते हैं वे जीव उस त्याग के फल को नहीं पाते। उनका त्याग शांतिमय नहीं होता, वे वहां भी आकुलित रहते हैं। वस्त्र पहन करके भी आकुलित हो गए और वस्त्र छोड़ करके भी आकुलित हो गए। वस्त्रों का त्याग करके यदि आप देह से भिन्न आत्मा का चिंतन नहीं करेंगे, तो अनुभव नहीं करेंगे, तो दुख दूर होना और सुख होना एक ही बात है, दो बातें नहीं है। और वह सुख आत्मा अनुभव से ही संभव है, दूसरा कोई उपाय नहीं। विचारना सहजानंदी सोत स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप नंदी सोत स्वरूपी अविनाशी स्वरूप सहजानंदी सोत स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।
दोपहर की केवल सूची। सर्वप्रथम हम क्षमा प्रार्थी हैं। सचमुच हमारे हीन आचरण के कारण से जिनवाणी में भी अंतराय पड़ा, पूजनीय पंडित साहब को भी विकल्प हुआ। हम भावना भाएं और मात्र भावना ही निभाएं, ईमानदारी से सुधार करके इन गोष्ठियों से ऐसी शिक्षा लेकर के जाएं ताकि आगामी कभी भी किसी भी समय ऐसा कोई अंतराय नहीं आए, कोई ऐसा बात हमारे बीच में ना उठ पाए, ऐसी हम भावना रखते हैं। पुनः क्षमा मांगते हैं। और दोपहर के कार्यक्रम में 2 बजे से अपन सभी समय पर आकर के बैठेंगे। यहाँ 15 मिनट पाठ करेंगे। 2:15 बजे से आदरणीय पंडित साहब ज्ञानचंद जी साहब का स्वाध्याय होगा और 3 बजे से पूजनीय पंडित साहब के मंगल वचनों का लाभ मिलेगा। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रें, तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। न वाणी के जानते